क्या 2050 तक में हमारा भारत चाइना को टक्कर देते हुए एक सुपर पावर नेशन बन पाएगा? सो हेलो एवरीवन, हमारे नए सीरीज भविष्य की दुनिया के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है। अभी की डेवलपिंग कंट्रीज जल्द ही डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएंगे, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कंट्रीज बाय इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी इन 2050। सो लेट्स एंटर द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड। नंबर 10, रशिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली परमाणु देश रशिया, जो कि करेंटली सिर्फ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ 11वें नंबर पे आता है। लेकिन 2050 तक में रशिया 10वें नंबर पे पहुंच जाएगा और उसकी नॉमिनल जीडीपी अराउंड 5.127 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। रशिया की तेजी से ग्रो करने का कारण ये है कि रशिया के पास प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस मिनरल्स का भंडार है, जो कि इसके इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसकी मदद जरूर करेंगे। नंबर 9, यूनाइटेड किंगडम। एक समय में यूके इस पूरी ही दुनिया में सुपर पावर नेशन बन के राज किया करता था, लेकिन 2050 तक में इसकी रैंकिंग नंबर 7 से घट करके नंबर 9 तक पहुंच जाएगी। वैसे भी कोरोना काल में इसकी नॉमिनल जीडीपी घट करके 2 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई हैं, जो कि 2050 में बढ़ के बने ही 5.37 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएंगी। लेकिन 2050 तक में यूके के साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज के भी इकोनॉमी और पावर्स में काफ़ी कटौती होने वाली है। नंबर 8, मैक्सिको। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, जो कि बने ही अभी सिर्फ 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ नंबर 16 पे आता है। लेकिन मैक्सिको बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और 2050 तक में मैक्सिको प्रोडक्शन के साथ साथ इकोनॉमी और पावर जैसे फैक्टर्स में भी काफ़ी आगे निकल चुका होगा और इसकी टोटल नॉमिनल जीडीपी 5.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएंगी। यानी आने वाले सालों में मैक्सिको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है। नंबर 7, जर्मनी। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के समय में जर्मनी के सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए थे और न जाने कितनी बार लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाने के बावजूद भी जर्मनी ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और यहाँ तक कि BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसे सुपर लग्जीरियस और वर्ल्ड फेमस कमाल की कार कंपनीज जर्मनी से ही हैं। और भले ही जर्मनी अभी करेंटली अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ चौथे नंबर पे आता हो, लेकिन 2050 तक में इसकी नॉमिनल जीडीपी 6.15 ट्रिलियन डॉलर्स की तो हो जाएगी, लेकिन इसकी रैंकिंग गिर करके नंबर 7 पे पहुंच जाएगी। यानी जर्मनी की इकोनॉमी और पावर्स में भी कटौती होने वाली है। नंबर 6, ब्राज़ील। एक समय में ब्राज़ील काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और सबको ये लग रहा था कि ब्राज़ील काफ़ी तेज़ी से इस लिस्ट में काफ़ी आगे चला जाएगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स के कारण ब्राज़ील तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन 2050 तक में ब्राज़ील एक विकसित देश बन जाएगा और भले ही ब्राज़ील अभी सिर्फ 1.38 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ 12वें नंबर पे आता है, लेकिन 2050 तक में ब्राज़ील की टोटल नॉमिनल जीडीपी 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। नंबर 5, जापान। जापान, जो कि हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इस पूरी ही दुनिया का बादशाह है। चाहे हम बात करें रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर जापानीज बुलेट ट्रेन्स की, टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में जापान इस दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी आगे है। और जापान को द कंट्री ऑफ इंटेलिजेंट पीपल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जापान का एवरेज IQ ही अराउंड 104 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। करेंट नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग जापान इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन 2050 तक में जापान इस लिस्ट में गिर करके नंबर 5 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो जापान के छोटे होने के कारण उसके पास काफ़ी कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं और तो और जी ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण जापान तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। वो 2050 तक में इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। जापान की करेंट नॉमिनल जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, जो कि 2050 तक में बढ़ करके 6.8 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएंगी। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2050 तक में जापान इस लिस्ट में नंबर 5 पे तो रहेगा ही। नंबर 4,
इंडोनेशिया जो कि करेंटली अभी सिर्फ 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी के साथ 15th नंबर पे आता है, लेकिन 2050 तक में ये नंबर 4th पे चला आएगा। यानी आने वाले सालों में इंडोनेशिया एक लंबी छलांग लगाते हुए काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है, और अगर इसके लिए सब कुछ सही रहा तो 2050 तक में इसकी नॉमिनल जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएंगी। यानी सच में आने वाले सालों में इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है। नंबर 3, जी हाँ, इंडिया, हमारा भारत। ये हम सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि 2050 तक में हमारा भारत एक वेल डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले यानी 17th सेंचुरी तक हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी लगभग 1960 तक हमारा भारत बाकी देशों से काफ़ी आगे था। लेकिन फिर भ्रष्टाचार, स्कैम्स और फ्रॉड जैसे लूट के कारण हमारी इकोनॉमी घटती गई और हमारा भारत बाकी देशों से काफ़ी नीचे चला आया। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही भारत की जीडीपी अभी 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो कि इस लिस्ट में नंबर 5th पे आती है, लेकिन 2050 तक में हमारे भारत की नॉमिनल जीडीपी पूरे 28 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाएंगी। यानी हमारा भारत भी तेज़ी से ग्रो करने वाला है, और लगभग 2025 तक में ही हमारा भारत चाइना को पछाड़ करके इस दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और इकोनॉमिकली सबसे एडवांस्ड और वेल डेवलप्ड नेशन अभी तो यूएसए ही है, लेकिन 2050 तक में यूएसए इस लिस्ट में गिर करके दूसरे नंबर पे चला आएगा। यूएसए के गिरने का कारण ये है कि यूएसए के प्रोड्यूस्ड किए गए ज़्यादातर सामानों का इस्तेमाल खुद यूएसए के लोग ही कर लेते हैं। यूएसए की नॉमिनल जीडीपी कोरोना के कारण घट करके 21 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई हैं, जो कि 2050 तक में बढ़ करके 34.1 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो जाएंगी। नंबर 1, चाइना। हाँ, यानी 2050 तक में चाइना एक सुपर पावर नेशन बन गया होगा। वर्ल्ड मार्केट पे राज करने वाला चाइना 2050 तक में इकोनॉमिकली भी इस दुनिया पे राज करेगा, और अभी तो चाइना की नॉमिनल जीडीपी अराउंड 15.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, जो कि यूएसए के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती हैं। लेकिन 2050 तक में चाइना एक सुपर पावर बन गया होगा, और इसकी टोटल नॉमिनल जीडीपी 50 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो जाएगी, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर दीजिएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बी क्यूरियस टू गेन ऑल द नॉलेज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।